सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मुख्यमंत्री जी ने इंटरेस्ट किया था इसमें, आपकी बात पहुंच गई है पीएम ऑफिस तक। तो हम चाहेंगे कि इसका ऐसा रूप निखर के आए कि वो हर साल उनका कार्यक्रम बने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब स्वागत करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कर रहा हूँ। एक औपचारिकता है, मंच पे खड़े होकर ये बोला जाता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये आपका कार्यक्रम है, इसीलिए इस औपचारिकता में हम लोग नहीं पड़े। ये इस बार का कार्यक्रम बड़ा अजीबोगरीब हो गया है। अजीबोगरीब इसीलिए कि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। पिछली बार सिर्फ 4 दिन के समय में मुख्यमंत्री जी जुड़ गए थे, और इस बार तो पहले से ही कार्यक्रम बन गया है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये उनका अपना कार्यक्रम है, उसके बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि वो रानी लक्ष्मीबाई की जन्मदिन पे यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन कई साथी अभी जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आप लोगों को। 2011 में जब हम लोगों को समय मिला था, 4-5 दिन पहले भैया जी अचानक दोपहर में 1-1:30 बजे आए। मेरे जाने का समय हो रहा था, भैया जी आए, बताने लग गए, बोलने लग गए कि समाज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा समाचार तो छाप रहे हैं, जो हम लोग समाचार छाप रहे हैं। नहीं, मेरे कहने तो देश के इस जमीन में, इस शहर में हमको बहुत कुछ किया। हम क्या कर रहे हैं, उस लक्ष्मीबाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की पहचान है। कहीं भी जाते सीधे लोग करेक्ट कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। हमने कहा क्या कर सकते हैं, अरे आप लोग क्या करोगे। संजय पटवारी बैठे हुए हैं, सर हमारी बात हुई थी 12-13 नवंबर 2011। संजय सर ने बात की, 5 अच्छे संगठन थे, 8-10 चौराहे थे, सजा दिया, दीपांजलि कर दी, छोटा सा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद जो इसका स्वरूप आया है 2011, 12, 13, 14, लगातार स्थिति ये हो गई, हमारे पास चौराहे अब है ही नहीं। जो चौराहा सजाओ हम लोग करते थे, चौराहा सजाओ कर लेते थे, तो जगह ही नहीं है हमारे पास में। क्या करोगे, कॉलोनी सजा लो, पूरा जो भी ऐसे स्थल है रानी खाई से जोड़े उसको सजा लो आप लोग। ये स्थिति हो गई है। इस बार जो है, पिछली बार भी वही स्थिति हुई थी। सिर्फ 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई, उन्होंने स्वीकृति दे दी कि हम वर्चुअल जुड़ेंगे। उन्होंने ये जरूर कहा, हालांकि उन्होंने उसने वर्चुअल माध्यम से भी इसको कहा था, उन्होंने कहा अगर पहले से जानकारी होती मुझे तो मैं झांसी आता। और फिर वो उसमें वर्चुअल में भी उन्होंने इस बात को उल्लेख किया कि अगर पहले जानकारी होती तो ये पिछले साल तो चुनाव भी नहीं था, चुनाव तो इस बार है। रानी लक्ष्मीबाई वो चीज है, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लक्ष्मीबाई वो चीज है कि कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, कोई भी समाज, कोई स्त्री पुरुष कुछ नहीं, इसमें लिंग भेद ही नहीं, सबको एक नाम याद है, रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके छतरी तले सब खड़े हैं।
इस बार जो है दोनों चीज़ें हैं, जी वही मैंने कहा था, दोनों चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो हम लोगों ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो हम लोगों ने लखनऊ भेजा है, दिल्ली भेजा है, लगभग वही स्वीकृत होकर आया है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है। मैंने जितने भी अपने सहयोगी संगठन हैं उनको मैं लगातार टेलीफोन के माध्यम से कर रहा हूँ कि अभी वो फाइनल नहीं है। हम लोगों को बी प्लान भी लेके चलना पड़ेगा इसके साथ। कि मान लीजिए एन मौके पे जो हम करते हैं, जैसे हम लोग रन फॉर रानी करते हैं, वीरांगना यात्रा निकालते हैं, चौराहा सजाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तमाम एक्टिविटीज करते हैं रानी को याद करने के। तो 19 तारीख को क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम लोगों को बी प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। लोगों ने हमसे कहा था कि आप तो अपर्णा जी बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम हमारा खराब हो गया पूरा 19 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो हम इस समय मुतमईन थे इस बात को लेके कि मुख्यमंत्री जी दिन में आएंगे, प्रधानमंत्री जी दिन में आएंगे, दोपहर तक चले जाएंगे, 1.5-2 घंटे रहेंगे, चले जाएंगे। हमारा कार्यक्रम शाम का होता है, बाद में पता चला कि वो शाम के ही कार्यक्रम में पूरा 2.5 घंटे यहाँ पे रुका है। तो हालांकि अभी तक जिला प्रशासन से जो आश्वासन मिला है मुझे, वो मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ। उस पर आप लोगों को इसीलिए मैंने ये बैठक बुलाई है ताकि उस चीज़ के बारे में आप लोगों को भी जानकारी रहे। इसके तहत इसी आधार पे आप लोगों को प्लान बी भी रखना है कि अगर हम लोगों को एन मौके पे कुछ परेशानी होती है, एसपीजी वाले कुछ संकट पैदा करते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। एक आज से 10 दिन पहले हम लोगों की बैठक हुई थी, 15 दिन पहले बैठक हुई थी, तो उसमें इसी को लेकर चर्चा हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग क्यों नहीं जिस तरह का कार्यक्रम हम लोग मुक्ताकाशी मंच पे करते हैं वैसा ही कार्यक्रम हम लोग सदर बाजार में करें, वैसा ही कार्यक्रम हम लोग बड़ा बाजार में करें रामलीला मंच पे, वैसा ही कार्यक्रम हम लोग सीपरी बाजार में करें, वैसा ही कार्यक्रम हम लोग नगरा में करें, वैसा ही कार्यक्रम हम लोग हसारी में करें। तो सहयोगी संगठन यहाँ पे हैं, जिन लोगों को कार्यक्रम करना है उन लोगों ने हामी भर दी कि हाँ बिल्कुल हम लोग करेंगे। इससे क्या होगा फायदा, ये जो आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली वाली स्थिति है कि हम लोगों ने समझा कि ये प्रधानमंत्री जी आ गए तो लोगों ने समझा कि आधा गिलास खाली हो गया हमारा, मैं इसको आधा गिलास भरा हुआ देख रहा हूँ। हमारे पास अब मौके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मौकेंसेस की जो स्कूल वाले 4-5 स्कूल जुड़ते थे हमारे साथ में, गिने चुने स्कूल को मिलता था, बाकी सारे स्कूल क्या करते थे, कोई उनके पास में कार्यक्रम था नहीं। हमारे पास अब सदर बाजार भी है, वहाँ के स्कूल को जोड़िए आप, वहाँ के लोगों को जोड़िए, वहाँ के संगठन को जोड़िए, बड़ा बाजार भी है, वहाँ के लोगों को जोड़िए। तो इसी तरह से हम लोगों ने 5-6 जगह इसमें बांटे हैं। तो मैं इसीलिए ये सब बातें कह रहा हूँ आपसे ताकि आप लोगों को दिमाग में कोई चीज़ हो तो वो नोट डाउन कीजिए। ग्रुप बना हुआ है इसका, उस पर आप कीजिए, हार्ड कॉपी आप जागरण कार्यालय को भेज दीजिए। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि जो अभी हम लोगों ने कार्यक्रम भेजा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। धन्यवाद गौतम जी आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको बहुत बहुत स्वागत है आपका। 17 नवंबर का जो कार्यक्रम है, एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के सामने। मैं भी रानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि आप उसी दिन एक समय निर्धारित रहेगा, अभी हमारे पास में 17, 18, 19 का है, लेकिन गिनीज बुक वाले कितने समय का देते हैं कि उस समय सेल्फी लीजिए। हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं कि 75 जगहों पे सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पे, कॉलोनी में, और वहाँ पे अपनी सेल्फी लोड कीजिए और संबंधित ट्विटर पे या फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए आप रानी शाही की वेस्ट। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काम होगा। इसके लिए संस्कृति या पर्यटन मंत्रालय ने इसको वो किया हुआ है, तो ये जिम्मेदारी हम लोगों को जागरण को दी गई है। दूसरी चीज़, इसी दिन राजकीय संग्रहालय में यहीं पे रानी अक्षय पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, एक वो हुआ, ये भी है। 17 नवंबर को ये लक्ष्मी विहार मंदिर में प्रातः 8 बजे हॉर्स राइडिंग का कार्यक्रम होगा, 9 बजे डॉग शो होगा, आर्मी बैंड का कार्यक्रम होगा। ये आर्मी वाले कर रहे हैं, आर्मी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्राफ्ट मेला मैदान में जो अपने पीछे है यहाँ पे 4 से 5 बजे तक एयर शो होगा,
और 5 से 6 बजे तक आर्मी टैंक का प्रदर्शन होगा। इसके लिए प्रपोजल गया हुआ है, स्वीकृति की प्रत्याशा में है कि स्वीकृति ऊपर से ही मिलेगी हम लोगों को। शाम को 5 बजे से मुक्ताकाशी मंच पे मार्शल आर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन है। संजीव सरावगी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मल्लखंब है मेन हम लोगों का। इसके अलावा 8 अलग अलग राज्यों की टीम आ रही है जो अपने अपने यहाँ के कलाओं का प्रदर्शन करेगी। जैसे अपने यहाँ मल्लखंब है, बनारस का मुष्टि युद्ध है, इसी तरह से अलग अलग वो चीज़ें हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टेट के, केरल हैं, मणिपुर हैं, पंजाब हैं, तो वहाँ की टीम आ रही है। 5 बजे से लेकर ये 8 बजे तक का कार्यक्रम है। अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, बीच बीच में जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा वो भी चलता रहेगा। और ये पूरा रात को 8-9 बजे तक का कार्यक्रम है पूरा जो अभी गया हुआ है। अब आ रही है हम लोगों के मेन कार्यक्रम पे, मुख्य कार्यक्रम जो हमारा, जो हम लोग 19 तारीख को करते थे। 18 नवंबर को जो है रन फॉर रानी, इसके संयोजक संजीव सरावगी जी हैं। ये रिसर्च मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से ये किले के मैदान से निकाला जाता है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में संजीव सरावगी जी का ये निष्काम भाव से जिस तरह से ये रैली निकालते हैं देखने लायक होती है। जिस तरह से वो समर्पण है, बिल्कुल सही बात है। समर्पण सेवा समिति तो अपर्णा जी का है, लेकिन समर्पण उनका भी है इस कार्यक्रम का। हाईजैक नहीं हो रहा है आपका जो नाम है वो स्लोगन आपका। ये एनसीसी कैडेट, विश्वविद्यालय के छात्र ये सब चीज़ें निकलते हैं, तो वो जिम्मेदारी सरावगी फाउंडेशन की तरफ से निभाया जाता है। उसके बाद समर्पण सेवा समिति की अपर्णा जी कहाँ करती हैं। इनकी 11 बजे से एक रैली निकलती है, स्कूटी रैली, वो वैसी ही है जैसी निकल रही है। मैंने पहले ही कहा था कि जो कार्यक्रम हम लोग पहले से कर रहे हैं उस पर हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे आप लोगों से। आप लोग इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिखित सुझाव हमको दे दीजिएगा। 2-3 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसको फाइल कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक बार फिर बैठेंगे दीपावली के बाद। कितने लोग नहीं होंगे, लेकिन जो टीम के जो जितने भी सामाजिक संगठन, उनके जितने भी की मेंबर्स हैं वो आके बैठेंगे, उसके साथ हम लोग उसको फाइनल स्टेप दे देंगे। वीरांगना रैली के बाद सीधे शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक ये देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये मनमोहन गेड़ा जी निकालते हैं, करते हैं पूरा कार्यक्रम वहाँ का। गहोई गरब और देखिए फ्रंट लाइन वर्कर आज बैक बेंचर बने हुए हैं। सबसे पहले सीट संभालने वाले थे, आगे बैठते थे, लेकिन पीछे बैठे हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा है। इसमें हमने पूरा कार्यक्रम जो है बुंदेलखंड से जोड़ के रखा हुआ है। तो जो ये कार्यक्रम ऊपर गया हमारा, तो उस पर लगा कि ये सब बुंदेलखंडी क्यों, मोहनिया नृत्य क्यों करवा रहे हैं आप, राय नृत्य क्यों करवा रहे हैं, और कौन सा डिमरियाई है, ये सब क्यों करवा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों करवा रहा हूँ, किस उद्देश्य के साथ करवा रहा हूँ। 18 तारीख को लखनऊ और दिल्ली के लोग, शासन प्रशासन और नेता नगरी पूरी झांसी में होगी। इस चीज को अपने दिमाग में आपको रखना है। 18 तारीख को दिल्ली और लखनऊ पूरा झांसी में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमको अपने आप को वहां साबित करना है। जो हम लोग अभी क्या होता था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने अपना काम किया, अखबार में फोटो छपी, जहां जहां हमारी पहुंच है। 1.25 लाख लोगों ने वो जो कॉपी है उसमें पढ़ा, तो 8-10 लाख लोगों ने उसको पढ़ लिया, उसको देख लिया। फेसबुक और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक पहुँच हो सकती होती है। लेकिन अब जो है इसकी गूंज जो है देश विदेश में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया यहीं पे होगा। और ये अवसर हमको उसी वीरांगना ने उपलब्ध कराया है। बस मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, हमारा पूरा फोकस 18 तारीख को होना चाहिए। जो भी आपके कार्यक्रम होने चाहिए 18 तारीख को
ताकि 19 तारीख का जब अखबार हो लोगों के सामने, और जो 18 तारीख को यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि घूम रहे होंगे, शासन प्रशासन के तो अधिकारी जो दिल्ली लखनऊ घूम रहे होंगे, उनको दिखना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग कैसे याद करते हैं। मैंने कई जगह कहा भी है, कोई भी एक ऐसा शहर आप बता दीजिए मुझे जहाँ पे अपने विभूति को याद करने के लिए कोई इस तरह से कार्यक्रम करता हो। मैं इससे अलग हट के एक बात कर रहा हूँ। मैंने भैया जिसे दिन कहा था आज से 5-6 साल पहले, मतलब आप 4-4, 5-5 पेज हम लोग खराब कर देते हैं। एक पेज की कीमत जो मैनेजमेंट की तरफ से हमारे पास आया था कि एक पेज की कीमत आप लोग समझते हैं, उसमें भी आप कलर करवा लेते हो, उसको आप लोग समझो। भैया जिसे हमसे कहा कि अब मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा ऐसा हमारे पास में आया है, हम लोग क्या करना चाहिए, समेटना चाहिए कार्यक्रम को। उन्होंने कहा 6 पेज कर दो। तो ये 4 पेज की बात कर रहे हैं, 6 पेज कर दो। पिछली बार हम लोगों ने 20 में हम लोगों ने औसत 6 पेज रोज छापे हैं। 19 तारीख को तो स्थिति ही हम लोगों से बस से बाहर हो गई थी। ये अगर ने भैया ने एक बार कहा भी था मुझसे, मैं वो बात कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं पत्रकार नहीं हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ। समाज के लिए मुझे करना है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा मुझे उसके लिए सोचना है। उसे तमाम जितने भी अभियान हम लोग चलते रहते हैं उसी से जुड़े हुए हैं। तो ये 18 तारीख पे हमको पूरा फोकस करना है। दीपांजलि भी हमारी 18 तारीख को ही होनी चाहिए, उससे होनी चाहिए, ताकि जो 19 तारीख को हमारा अखबार होगा वो लोगों को दिखाई दे कि किस तरह का है। ये मैंने 18 तारीख की चर्चा इसलिए कर ली आप लोगों से, आप लोग इसको अपने दिमाग में रखिएगा। हम लोग कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर आप लोगों को दिमाग लगाना है। क्योंकि एक आदमी एक तरीके से सोचता है, 10 आदमी 10 तरीके से सोचेंगे तो कोई बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। 19 तारीख का कार्यक्रम 12 बजे तक का मिला हुआ है, जो प्रोग्राम मिला हुआ है हम लोगों को सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक का, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर रात को 8 बजे से मिला हुआ है। सुबह 8:30 बजे संजय पटवारी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये तिरंगा यात्रा, देखिए नींव के पत्थर जो हैं हमारे सारे के सारे आज पीछे बैठे हुए हैं। जितने भी नींव के पत्थर हैं, मैं मंच से इस बात को कह रहा हूँ कि ये मनमोहन गेड़ा हुए, संजीव जी हुए, संजय पटवारी हुए, ये लोग नींव के पत्थर हैं दीपांजलि के। जिस तरह से इन लोगों ने मतलब कि हम लोगों ने क्या किया था, जागरण ने क्या किया, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया। कीजिए आप लोग, जो भैया जी ने भी कहा भी ये करना आप लोगों को है। तो 19 तारीख को सुबह 8 बजे संजय ये तिरंगा यात्रा के लिए अनुमति मिली हुई है। पहले हम लोगों ने बी प्लान ये लेके चले थे, हम लोग वो चर्चा कर ही लें। हम लोग ये करके चल रहे थे कि अगर यहाँ से हमको किले के मैदान से, किले के मुख्य द्वार से अगर हम लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी तो हम लोग गंगाधर राव की समाधि से तिरंगा यात्रा निकालेंगे और झोकन बाग तक लेके जाएंगे। 18 तारीख को 19 तारीख को निकल रही है, उनके हिसाब से ये हुआ कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे, किले के गेट से आपको निकालने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किले के गेट से संजय पटवारी जी का बी प्लान तैयार है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, संजय पटवारी जी का बी प्लान तैयार है कि अगर 19 को उनको अनुमति, 3 दिन पहले हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होगा। अगर 18 तारीख को उनको अनुमति नहीं मिली तो 19 तारीख को वो सुबह जो है वहाँ से निकाल लेंगे अपनी यात्रा। ठीक है, इसी तरह से आप सभी को अपना बी प्लान तैयार करके रखना होगा। और उसके बाद जो कार्यक्रम मिला हुआ है, एक कार्यक्रम ये गुरु बक्सानी जी करती हैं, शालिनी करती हैं, रंगोली प्रतियोगिता लक्ष्मीबाई पार्क में करती हैं, यथा स्थिति में उनका। आपका गुरप्रीत जी का कार्यक्रम वहाँ पे जोकन बाग में जो है, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं जोकन बाग की समस्या को लेके। दुखी ऐसे नहीं है, जोकन बाग की समस्या को लेके जिस तरह से ये मुझे मैसेज करती हैं परेशान होके, इनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे कहने से वो पुरातत्व वाले शायद खोल देंगे। इन्होंने पिछले साल पेड़ पौधे लगवाए थे वहाँ पे ताकि वहाँ हरियाली हो जाए। उसके बाद पानी देने गए, पता चला बाहर से ताला लगा हुआ है। ये स्थिति है हमारे यहाँ के धरोहर की। ये अलग विषय है,
हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, पुरातत्व वालों से बातचीत चल रही है, तो होगा कोई ना कोई प्रयास होगा इसके लिए। तो गुरबख्शानी जी का कार्यक्रम है, गुरप्रीत जी का कार्यक्रम है, वैसे ही है। रात्रि 8 बजे से हम लोगों को फिर समय मौका मिला है मुक्ताकाशी मंच पे कार्यक्रम करने का। 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है ये मुझे थोड़ा सा असहज कर रहा है 19 तारीख वाला कार्यक्रम शाम का। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि 19 तारीख को बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, विवाह की जो तिथि है सबसे ज़्यादा 19 तारीख। कितना कौन इन्वॉल्व हो पाएगा इसमें ये मुझे नहीं मालूम, वो भी रात को 8 बजे के बाद। 8 बजे तक तो ठीक था कि 8 बजे के बाद आदमी शादी समारोह में जाएंगे, लेकिन उसके पहले कितना कौन क्या कर पाएगा मुझे नहीं मालूम। इसके साथ ही मैंने आपको बता ही दिया है कि 7, साढ़े 7 से 9 बजे तक रात को जो अलग अलग स्थानों पे जो कार्यक्रम होंगे, रामलीला मंच है, रामलीला मंच बड़ा बाजार, रामलीला मैदान सदर वाला, हाटका मैदान नगरा, गुरु नानक चौक सिटी बाजार, मुख्य चौराहा हजारी में वही कार्यक्रम होंगे जो 18 तारीख को हमारे मुक्ताकाशी मंच पे होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है और मेरे पास और कुछ बताने के लिए अब है नहीं। चौराहा सजाओ 18 और 19 चौराहा सजाओ 18 और 19 चौराहा सजाओ, हाँ ये हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। हमने कहा था ना आधा ग्राम भरा हुआ है हमारा, इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, चौराहा तो प्रशासन अपने आप सजवाएगा। प्रधानमंत्री जी आए दीपदान तो हम लोग 18 तारीख तक होगा, 8 बजे के बाद हम लोगों ने मांगा है, प्रतिशत मांगी है, लेकिन जो स्थिति है 7:30 बजे प्रधानमंत्री जाएंगे। अब उसके बाद शासन के जो अधिकारी नेता सब उनको कितने बजे तक वहाँ से बात निकलेंगे वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। पूरा यहाँ का इलाका तो पूरा जैन वाली स्थिति में होगा, ठीक वाली स्थिति में होगा, दिखेगा और वाली स्थिति होगी। 8 बजे के बाद दीपदान कितने लोग करते पहुँच पाएंगे। 18 तारीख को दीपदान के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 18 तारीख को ही हमारा मुख्य कार्यक्रम है। रवीश त्रिपाठी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ज़्यादातर कार्यक्रम पूर्व संध्या पे कर लेते हैं, ठीक है, तो उनसे प्रेरित होकर हम लोगों ने कह दिया कि हम भी पूर्व संध्या पे कर लेते हैं। गनीमत है जो करवा चौथ पूर्व संध्या पे नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी के पास में इससे हटके कुछ अच्छा सुझाव हो, प्लीज, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य से फिरना था। अगर इससे हटके कोई अच्छा सुझाव हो तो वो दीजिए। बाकी जितने भी आपके सुझाव हैं लिखित रूप में ज्योति जी बैठी हुई हैं, उनको लिखित रूप में दे दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल देंगे। जैसी सब लोगों की सहमति होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है पूरी तरह से, जो सबकी सहमति से होगा उस कार्यक्रम को हम लोग फाइनल कर देंगे। फाइनल करने के बाद 6 या 7 तारीख को हम लोग एक बार फिर बैठेंगे और उसमें इसको स्टेप दे देंगे। 20 तारीख का कार्यक्रम 8 बजे तक नहीं, 8 बजे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मनमोहन जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को डी प्लान भी लेके चलना है। आप देखिए, मैंने ये कहा कि जितने भी आपकी ये सब प्लानिंग है ना, आप हमको लिखित रूप में दे दीजिए अपने संगठन के नाम के साथ में और कम से कम 2 आदमी के फोन नंबर के साथ में, ताकि उनसे संपर्क साधा जा सके। आप जो भी आपके सुझाव हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहा है या कोई ड्रेस शो हो रहा है, उज्जवल देवजर जी आए हुए हैं, हाँ आए हुए, चलिए, ये आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये ऊपर से ही आया है, लखनऊ और दिल्ली से ही आया हुआ है। एक गणेश मंदिर में महाराष्ट्रियन ड्रेस में एक कॉम्पिटिशन होना है वहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे महिला शक्ति उपस्थित हैं, वो अगर पार्ट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहती हैं, तो वो भी ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो महाराष्ट्रियन समाज तो कर ही रहा है। आप देखिए, ये 17, मेरी बात सुनिए, ये 17, 18, 19 है।
हाँ 3 दिन आएंगे। जो अभी तक की जो बातचीत है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये जो मैंने सुनाया है कोई फाइनल प्रोग्राम नहीं है हमारा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो भी प्रपोजल है हमारा ये गया हुआ है, पीएमओ से स्वीकृति आएगी, लगभग ये चीज़ फाइनल है। लेकिन इसको फाइनल तब मानेंगे जब 4 दिन पहले हमारे पास में आदेश की कॉपी आ जाएगी। पिछली साल इनको मैंने जोड़ा था और इनके लिए सबसे पहले जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे सबसे पहले। क्यों मैं कह रहा हूँ ताली बजाने के लिए इनके लिए? 4 या 5 दिन पहले मैं इनके पास गया था, मैंने कहा ये देशव्यापी कार्यक्रम कैसे हो? इन्होंने कहा विश्वव्यापी हो जाएगा। हमने कहा कैसे हो जाएगा विश्वव्यापी? ये तो उन्होंने गायत्री परिवार के सदस्य जो हैं विदेशों में भी, हम वहाँ भी कर रहे हैं। और मतलब कि मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्न, मैं तो समझ रहा था कि एक फॉर्मल लेटर मैंने भेजा था संबोधित करके चिन्मय पंड्या जी को, प्रणय पंड्या जी को, और वहाँ से लेटर आया और वहाँ से बाकायदा आदेश आया, सब जगह उन्होंने आदेश दिया पूरे देश में आप इसको जो है इसी तरह से निभाना चाहिए। जो भूमिका दैनिक जागरण ने तय कर रखी है, जो रूपरेखा दैनिक जागरण ने बनाई है, और पिछले साल इन्होंने उनका काफी मुश्किल से आया था, तो इस बार भी वो दीपांजलि वाली वो जिम्मेदारी आपके पास ही है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो जिसके पास में जिम्मेदारी है उसको ही निर्वहन करना है। इस बार एक और कार्यक्रम है दैनिक जागरण का JPL 8 से 16 नवंबर तक। मैं चाहता हूँ अपूर्व भैया इसके बारे में बताएं, क्योंकि वही इसके CEO हैं, वही इसके वो है। मैं चाहता हूँ अपूर्व भैया इसके बारे में थोड़ा बता दें और आप लोगों को आमंत्रित कर दें 8 तारीख को उद्घाटन समारोह में। तो अवश्य आप लोग आएँ, तो बाकी जो है वो चलेगा। आदरणीय जिस तरह से हम अपनी रानी को प्रमोट करने के लिए, और सिर्फ प्रमोट की बात नहीं है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया रानी जी के ऊपर, जिनसे हमारी पहचान है। अगर आप कहीं पर भी जाएं और बोलें आप झांसी से हैं, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि झांसी की रानी, तो आपको अपना परिचय नहीं देना पड़ता है आप कहाँ से हैं। तो ये बहुत अच्छा हम सब ने मिलकर एक काम किया है कि जिनसे हमारी पहचान है उनको हम एक पहचान दिला सकें, एक सही मंच दे सकें। तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक छोटा सा आयोजन हम लोग करते हैं, जागरण प्रीमियर लीग। ये हम लोगों ने शुरू किया था क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि आगे चलकर हमारा प्लान है कि हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य खेलों को भी हम प्रमोट करेंगे इस माध्यम से। मगर अभी हाल फिलहाल अभी के लिए हम सिर्फ क्रिकेट कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों की वजह से अक्टूबर में ना होकर ये नवंबर में हमको करना पड़ा, तो वो हमारा 8 तारीख से शुरू हो रहा है, 16 तारीख को इसका फाइनल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग समय निकाल कर बिल्कुल आएँ और ज़रूर देखें। बाहर की काफ़ी अच्छी टीमें आ रही हैं, दिल्ली, नागपुर, फरीदाबाद और भी जगहों से आ रही हैं, लखनऊ, कानपुर, हमारी झांसी की टीम भी है। तो बस इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि 17, 18, 19 में हम प्रधानमंत्री जी के सामने झांसी को एक दीपांजलि के माध्यम से हम एक पहचान दिला सकते हैं और कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को हमारा कार्यक्रम इतना पसंद आए कि वो बोले कि हर साल आपके ये हमारे बहुत बड़ी हो गया। थैंक यू।